हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृतिका और मैं यहाँ पर हिमाचल जी के कवर कर रही हूँ आने वाले एचएस प्रीलिम्स 2023 के लिए, जो कि 27 अगस्त को होने वाला है। तो इसमें ऑलरेडी हमने अपना स्टैटिक पोर्शन ज्योग्राफी हिस्ट्री कवर कर लिया है। अभी हम लोग कल्चर में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं टेम्पल्स इन हिमाचल। तो जितने भी तरह तरह के मंदिर हैं हिमाचल में, इनमें से दो प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला तो आता है इनके स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे, जो आज हम देखेंगे। आज हम सिर्फ देखेंगे कि किस किस तरीके के स्टाइल हैं आर्किटेक्चर के जो कि हमें हिमाचल में देखने को मिलते हैं। ये सारे इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फिर आते स्पेसिफिक मंदिर जिनकी कोई स्टोरी है। ब्रजेश्वरी माता का मंदिर है, वहाँ पे कि कुछ जो है पांडवों ने बनाए, कुछ जो सती माता हैं उनका कान जो है वो भीमा काली में गिरा, और फिर इस तरीके से उनका माथा चिंतपूर्णी में गिरा, उनकी जो जीभ है वो ज्वालाजी में गिरी। तो इस तरीके से स्पेसिफिक टेम्पल्स हम कल देखेंगे। आज हम सिर्फ ये वाला स्टाइल देखने वाले हैं क्योंकि इनके ऊपर बड़े सारे सवाल पूछे जाते हैं। इस तरीके से मैं आपको पिछले साल का एचएस का ये क्वेश्चन है उसको दिखाती हूँ। डरना नहीं है, ये मुश्किल है थोड़ा सा क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। जैसे कि मणि महेश लक्षणा देवी टेम्पल को पूछा है कि ये इंडो आर्यन नगर स्टाइल में बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, इनकरेक्ट जो है पूछा गया है। फिर आ गया चंपावती, ये ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गांधारा, ये इससे बनाया है। फिर तीसरा आ गया छत्राड़ी शक्ति देवी टेम्पल, जो कश्मीरी स्टाइल से बनाया हुआ है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, पर थोड़ा टफ क्वेश्चन है। इजीली आप इसको थोड़ा अगेन याद करना पड़ेगा आपको, तभी याद होगा। अब क्या है, कुछ चीजें दिखाने के लिए कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे अब ये इंडो आर्यन नगर स्टाइल आ गया, ये आसान भाषा में शिखर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। जैसे ये आपका ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गांधार आ गया, तो ये हिमाचल के हर एक मंदिर में नहीं है, सिर्फ चंपावती टेम्पल में है। तो थोड़ा इस तरीके से रिलेट करना है कि हर एक वो टेम्पल जिसमें कुछ यूनिक दिया गया है वो हमें याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलती है। इन दोनों कोर्सेज एचएस की टेस्ट सीरीज हैं और ये है होम कमिंग बैच। इसमें एक फोल्डर होगा फ्री रिसोर्सेज नाम का, वहां से ये वाला पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और फिर उसको प्रिंट आउट निकलवा के साथ साथ में मेरे साथ पढ़ते जाइए। एक्स्ट्रा चीजें जो है स्क्रीनशॉट ले लो या फिर खुद ही लिख लो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर कर लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कल्चर में आगे बढ़। तो क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। हम बढ़ते हैं आगे कि हिमाचल में किस किस तरीके के कौन कौन से आर्किटेक्चर में बनाए हुए टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पेंट रूफ स्ट्रक्चर, पगोड़ा स्टाइल, पिरामिडिकल, सतलुज वैली, शिखर, डोम स्टाइल और फ्लैट रूफ। अब क्या है, जैसे अगर आपने आर्ट एंड कल्चर ऑलरेडी कवर किया हुआ है तो आपको ऑलरेडी ये चीजें पता है। अमलक क्या होता है, गर्भगृह क्या है, तो वो पता है आपको। लेकिन जितना हम कह सकते हैं स्ट्रिक्ट वो हमें साउथ में देखने को मिलता है, उतना यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मिक्स भी हो जाता है। जैसे आपका पेंट रूफ और पिरामिडिकल है वो थोड़ा मिक्स हो गया है, या पगोड़ा स्टाइल और पिरामिडिकल स्टाइल को थोड़ा मिक्स कर दिया गया है। तो कुछ ऐसे मंदिर भी हैं, जब आगे दिखाऊंगी, वो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये पक्का पगोड़ा है, लेकिन वो जो है पिरामिडिकल स्टाइल में है। तो जो ऑब्वियस से हैं वो हमें देख के ही पता चल जाते हैं, और जो नहीं है वो आपको याद करने हैं कि ये इस स्टाइल में बनाया गया है। ठीक है, फिर मैं बात करती हूँ जैसे डोम स्टाइल है, ये 18th और 19th सेंचुरी में राइज किया है। ये रिसेंट है, बहुत टाइम से नहीं बनाया गया। फ्लैट रूफ अगर हम लोग देखें तो इनमें छत जो है वो सीधी होती है, लेकिन इनकी जो दीवारें हैं उनके ऊपर बहुत बारीक काम किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका शिखर स्टाइल है, ये देखो पगोड़ा स्टाइल है। फिर हम लोग थोड़ा मिक्स यहाँ पर देखते हैं 5th AB, ये आपके फ्यूजन है पगोड़ा का और पिरामिडिकल स्टाइल का। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। सतलुज वैली, ये वाला जो है ये आपका सतलुज वैली स्टाइल में बनाया गया है। भीमा काली मंदिर भी है, आगे देखिए। आगे बढ़ने से पहले एक टेक्निक का नाम आता है जिसका नाम है काटकुनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये कोई आर्किटेक्चर का स्टाइल नहीं है, ये बनाने की टेक्निक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें अभी हम लोग सरिये ऐसे ऐसे करके लगाते हैं ना, सीधे करके लगाए जाते हैं सरिये। इसमें क्या होता है, लकड़ी के ऐसे ऐसे डाले जाते हैं, बड़े बड़े लॉग्स जो हैं ऐसे डाले जाएंगे हॉरिजॉन्टली, और पत्थर भरेंगे उसमें और जो है मिट्टी लगाएंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं कि हम लोग जो बात करते हैं, बोलते हैं ना पुराने कच्चे घर जो हैं वो हमारे ठंडे होते थे, ठंड में गर्म होते थे और गर्म में ठंडे होते थे। तो इसका यही कारण यहाँ पे हम लोग देखते हैं। फिर इसको बनाया भी इस तरीके से जाता है कि सबसे पहले नीचे अपने जो भी गाय हैं, जानवर है, वो रखे जाएंगे, उससे ऊपर कोई स्टोरेज वगैरह होगी, इधर रहेंगे ताकि
जो नीचे से हीट आ रही है वो उसको गर्म रखें। सो इनको हम लोग काटकुनी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पे कहते हैं। ये अर्थक्वेक फ्रेंडली भी इनको बोलते हैं कि जो आपके हल्के फुल्के ट्रेमर्स हैं अर्थक्वेक के, ये उसको यहाँ पर सह सकते हैं। अब इसके ऊपर खींचना हो तो बड़ी वार्तालाप हो सकती है कि इसमें अब लकड़ी लगती है, लकड़ी में जंगल कटते हैं, ये वो, लेकिन सिर्फ अगर शब्दों में याद रखें, प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ रहे हो, काटकुनी जो है इट्स अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग समथिंग। कंस्ट्रक्शन का है, ना कि लाइक शेप का फर्क नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्शन टेक्निक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग जी पेंटरूफ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। कौन कौन से यहाँ पर मंदिर हैं? पेंटरूफ सबसे पहले दिखाती हूँ। पेंटरूफ होता है ऐसे करके, तो पेंटरूफ ये ऐसे आ गया। लक्षणा देवी, भरमौर का लक्षणा देवी टेम्पल है, छत्राड़ी का शक्ति देवी टेम्पल, काली जो मृकुला देवी टेम्पल है लाहौल का, और बिजली महादेव। तो ये हैं हमारे आपके पेंटरूफ स्टाइल। तो ये क्या है, ऐसे स्लांटिंग इसमें रूफ्स जो है वो बनी हुई है। कई लोग बोलते हैं बिजली महादेव का जो टेम्पल है वो ऊपर से तो खुला है, तो फिर वो पेंटरूफ क्यों है? लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि पेंटरूफ है, उसमें भी इस तरीके से स्लांट यहाँ पर बनाया गया। इनके बारे में और पढ़ेंगे, अभी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि लक्षणा देवी टेम्पल की इनकी स्टोरीज, किसने बनाए, मेरू वर्मन, गुग्गा देवता, ये सारी चीजें अभी फिलहाल के लिए बेसिक्स देख रहे हैं। फिर आ गया पगोड़ा स्टाइल। पगोड़ा स्टाइल में सबसे पहले जो रील्स फेमस है वो है पराशर देवता की। तो जो आपका ये ऐसे वाले जो हैं जिसमें थोड़े थोड़े बेसिकली ऐसे 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 ऊपर को जाते हैं, क्या हैं ये छोटे छोटे ऐसे सुपर स्ट्रक्चर्स हैं एक के ऊपर एक जो यहाँ पर बनाए जाते हैं। स्टोरी टाइप जैसी देखने को हमें मिलती है। नेपाल हो गया, म्यांमार है, वहाँ पे बड़े फेमस आर्किटेक्चर है। फिर कहीं पे भी आप गए हो, आपने हडिम्बा माता का मंदिर देखा है, त्रिपुरा सुंदरी है नगर में, आदि ब्रह्मा है, और आपका संगारा महेश्वर है किन्नौर का। तो ये सारे बनाए गए हैं आपका पगोड़ा स्टाइल में। अगेन कुछ जो है इनके बारे में अगेन फेमस चीजें हैं वो मैं बता दूंगी, लेकिन कुछ आपको सिर्फ इसीलिए याद रखने होते हैं कि ये मंदिर कहाँ पर है और क्या है, कौन से स्टाइल में बनाया गया है। जैसे आदि ब्रह्मा टेम्पल आ गया, अगर वहां पर पूछ लिया जाए कि आदि ब्रह्मा टेम्पल कहाँ पर है और किससे बनाया गया है, तो पगोड़ा स्टाइल में बनाया गया है, कुल्लू में है। और भी देख सकते हो आप, खोंखन में है। तो आपको ऑलरेडी पता है, हमने पढ़ी थी ट्रिपल के, कुल्लू की 3 हमने ट्रिपल के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी थी, एक थी खोंखन और 2 जो हैं वो आप कमेंट करके बताओगे अगर आपने ठीक से याद किया है तो। ठीक है, एक मनाली पढ़ी थी हमने, एक आपकी ये ट्रिपल के जिसमें से एक खोंखन थी, एक कंवर थी और एक आप मुझे बता देना। चलो फिर आगे हम लोग पिरामिडिकल स्टाइल में। पिरामिड जो है पिरामिड की तरह बना होता है रूफ, और ये है आपका पिरामिडिकल स्टाइल। ये हमें अपर शिमला, कोटखाई, जुब्बल, उस वाले साइड पे कुमारहट्टी उधर जैसे देखने को मिलते हैं। अब देखने में इसको भी बोल सकते हो आपकी ये पगोड़ा स्टाइल से है, या इनमें हल्का फुल्का डिफरेंस है, तो लेकिन इसको हम लोग जो है पिरामिडिकल में यहाँ पर काउंट करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग शिखर स्टाइल या नगर स्टाइल। ये इंडो आर्यन स्टोन टेम्पल भी इनको कहते हैं, इंडो आर्यन, और जो है शिखर और नगर ये भी दोनों एक जैसे, इसको बोलते हैं हम बेसिकली शिखर। तो स्पेसिफिकली अगर चंबा की अगर बात करें हम लोग, जितने भी वहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है जिनमें बड़े सारे मंदिर हैं, वो सारे शिखर स्टाइल में बनाए गए हैं। इसको आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो देख के। पिरामिडिकल, पेंटरूफ और आपका पगोड़ा इनमें फिर भी मिक्स हो सकता है, लेकिन अगर आपने ऐसे देखा कि ये शिखर स्टाइल में है तो वो आप पहचान लोगे। फिर इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, इसमें बड़े सारे हैं। बैजनाथ का मंदिर, बजौरा मंदिर, फिर आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल्स हैं, चंपावती टेम्पल है, ठाकुरवाड़ा जो आपके ये मसरूर रॉक कट टेम्पल्स हैं, ये सारे के सारे आपके इसमें आते हैं, जो इसमें आते हैं शिखर स्टाइल। फिर आगे आते हैं हम लोग सतलुज वैली स्टाइल। ये है आपका सतलुज वैली स्टाइल। ये बना होता है मिक्स, ये है पेंटरूफ का और पगोड़ा स्टाइल का मिक्स। तो ये स्लैंटिंग रूफ भी है, लेकिन जो है इसमें भी अगेन लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसका जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है सराहन का भीमा काली मंदिर। तो इसमें और कौन कौन से आते हैं, बहाना महादेव है और धानेश्वरी टेम्पल है जो कि आउटर सिराज में है, तो ये भी इसी का यहाँ पे एग्जाम्पल अगेन इम्पॉर्टेंट है। और भीमा काली मंदिर में तो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि जो सती माता है उनका कान यहाँ पर गिरा था। ठीक है, तो ये भी आपके शक्तिपीठ में से एक आता है। फिर आगे आ गया डोम स्टाइल। डोम स्टाइल जैसे मैंने बताया 18th और 17th सेंचुरी में यहाँ पर आया, और मुगल्स और सिख रूल के इन्फ्लुएंस से हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
जैसे कि ज्वालामुखी टेम्पल, ब्रजेश्वरी टेम्पल, चिंतपूर्णी, कामेश्वर, तारना देवी, नैना देवी। आसान भाषा में ये जो है, ये वाला जो डोम है ज्वालामुखी टेम्पल वाला, ये डोम स्टाइल है, तो याद रखेंगे ये जो नए वाले, मतलब शिवालिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि शिवालिक्स में ही है सारे के सारे ये, जो क्योंकि सिख्स का या मुगल्स का ज़्यादा अप्रोच जो है हमने शिवालिक्स में देखा, कांगड़ा, उन्ना, हमीरपुर, पार्ट्स ऑफ सोलन हो गया, देन बिलासपुर है, ये सारे एरियाज में। नेक्स्ट आते हैं फ्लैट रूफ टेम्पल ऑफ कांगड़ा वैली। तो नर्मदेश्वर टेम्पल है सुजानपुर तीरा का, राम गोपाल मंदिर है दामतल कांगड़ा का। तो ये आपके नर्मदेश्वर टेम्पल है। अब इसमें क्या है, ये बेसिकली मैंने बताया इसका रूफ जो है वो तो फ्लैट होता है, लेकिन इसकी जितनी भी वॉल्स है इनके ऊपर बहुत ही बारीक काम किया होता है, चाहे वो पत्थर का है या फिर पोर्ट्रेट्स बनाई हुई हैं। तो सालों साल से ये मंदिर यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इन्हीं में से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा कि ये वाला किस तरीके का है और कहाँ पर है। और इसी के साथ में आज का लेक्चर ख़त्म होता है। कल मैं टेम्पल्स के साथ में मिलूंगी आपको, बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे, उनकी कुछ स्टोरी सुनेंगे। और अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो हमारा होम कमिंग जो बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू, एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।